जोहार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ खोटा 6 to 8 के लिए जो भी पेपर 2 में खोटा रखे हैं उनको क्या क्या पढ़ना है जेटेट में। तो आज मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कि जेटेट में यदि आपने खोटा रखा है पेपर 2 में तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसके अनुसार बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अभी जो मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा इसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है। कक्षा 1 to 5 को यदि देखना है क्या क्या पढ़ना है तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यदि आप लोगों को चाहिए जेटेट का, ठीक है, 2012 का, 2016 का, साथ ही साथ पारा टीचर आकलन का, तो मात्र 33 रुपया दे के आप लोग इसे खरीद सकते हो। पीडीएफ व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज करना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बता दूं, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अनुसार बताऊंगा कि कौन कौन चैप्टर से या कौन कौन से बुक से आपके क्वेश्चन आए थे। तो देखिए यहाँ पर मैं जो आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ ये रहने वाला है। ये 12 बजते लिए जितने भी झारखंड एग्जाम होगा सब में यही रहता है सिलेबस, और जेटेट में भी यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। तो यहाँ पर जितनी बुकें हैं आप पढ़ लो अभी फिलहाल। गद्य भाग और पद्य भाग, गद्य मतलब कहानी, एकांकी, नाटक, ये सब रहता है। पद्य भाग में आपका कविताएं रहती है, तो दोनों भाग पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो बुक पढ़ना है जिसका नाम है खोटा गद्य पद्य संग्रह, एक बुक है। इसमें गद्य और पद्य संग्रह दोनों है, लेकिन इसका गद्य भाग पढ़ना है आपको। कभी कभी पद्य भाग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप दोनों पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा जो बुक है खोटा निबंध, डॉक्टर BN ओहदार, ये एक बुक है दोस्तों जिसमें टोटल 17 निबंध है। लेकिन कुछ नए बालक हैं जिनको समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं 12 ही है। तो पुराना बुक में 12 है, नया बुक में 17 है। तो इस पे भी बहस छात्र करने लगते हैं हमसे, तो नया बुक पढ़िए, उसमें 17 है, 17 निबंध है। उसके बाद तीसरा है आपको डाह नाटक, ये एक नाटक है, इस नाटक को आप लोगों को पढ़ना है। और एक बुक है फरीश डहर जिसको लिखा है पंचम महतो ने, ये भी बुक आपको पढ़ना है। ठीक है, फरीश डहर। आगे देखिए, अब देखिए कविता भाग में क्या पढ़ना है। एक पथिया डोंगल में हुआ, एक किताब का नाम है, इसको पढ़ना है। सौंद माटी एक बुक का नाम है जिसको लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने, ये पढ़ना है आप लोगों को। आगे देखिए कविता भाग, अब कविता में क्या क्या पढ़ना है। डिंडाक डोवानी, तातल हेमाल, मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आप देखते हैं तो डिंडाक डोवानी और तातल हेमाल से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। ये सहायक आचार्य बहाली के लिए जो सिलेबस निकाला गया था उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, क्योंकि जेटेट का एग्जाम हो रहा है तो उसमें डिंडाक डोवानी और तातल हेमाल से नहीं पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ही इसमें भी नहीं पूछे जाएंगे। कविता संग्रह में देखिए आप देखिए व्याकरण में आपको एक के झा का बुक पढ़ना है, खोटा साहित्यिक सदानिक व्याकरण। ठीक है, और निबंध समसामयिक विषय पे यानी करंट अफेयर्स में कुछ भी जो होता है वो सब। तो आपको सिंपली यहाँ पर मैं बता दूं, आपको जो बुक पढ़ना है, एक पथिया डोंगल में हुआ, सौंद माटी, फरीश डहर, डाह नाटक और खोटा निबंध, और ये बुक पढ़ लेना है खोटा गद्य पद्य संग्रह। ये नीचे वाले बुक का नोट्स आपको यदि चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, है ना, और जेटेट में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, सहायक आचार्य में भी नहीं पूछा गया था। अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि कौन क्वेश्चन कौन चैप्टर से आया था या कौन किताब से आया था। तो देखिए लैंग्वेज पेपर 2 में जिन्होंने खोटा रखा था, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो जिनको भी लेना है। फरीश डहर के लिखो या हाथ, ये देखिए पंचम महतो आपको मिल गया। ये मैंने जो बुक बताया फरीश डहर एक बुक का नाम है जिसके राइटर है पंचम महतो, ये बुक आपको पढ़ना था। ठीक है, आगे देखिए दीदी जी कौन किताब है, कहानी है, देखिए ये कहानी भाग, इससे साफ जाहिर होता है ये बुक आपको पढ़ना है। सौंद माटी में ये कहानी है दीदी जी। ठीक है, दीदी जी का नाम था फुलमनी, एग्जाम में सहायक आचार्य में भी पूछा गया था। सौंद माटी का प्रकाशन बछर है। अब सौंद माटी जो बुक है उसका प्रकाशन कब है, यानी सौंद माटी का जो बुक है इसको पढ़ना है। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार जी ने इसको लिखा है। खोटा निबंध के प्रकाशक कौन है, देखिए बछर है। खोटा निबंध जो BN ओहदार जी ने लिखा था, इसका प्रकाशन बछर कब है, तो 1990 होगा। और ये बुक आप लोगों को पढ़ लेना है, इससे सब जाहिर होता है जो मैंने पीछे बताया कि ये खोटा निबंध पढ़ना है BN ओहदार जी का। फिर देखिए अगला प्रश्न, एक पथिया डोंगल में हुआ, जो एक किताब है, इसको भी पढ़ना है।
ठीक है, जिसके राइटर है संतोष कुमार महतो। तो ये देखिए आप लोग आगे देखिए, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम, ठीक है, ये कौन सा बुक में है? तो ये खोटा निबंध बुक में है। तो यहाँ साफ साफ झलक रहा है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, जो सिलेबस बताया उसी से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? तो ये सोंद माटी बुक में छपा हुआ है दोस्तों। तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। खोटा भाषा वाल्मीकि केकरा कहल गेल है? तो श्रीनिवास पाणिनि जी के कहल गेल है। आज न तो काल हमार बात माने है तो गोड़े कांटा मुँहे टाने है, तो ई ककर कथन है? तो ये एक के जाके कथन है ना। अब देखिए आगे देखिए, खोटा संज्ञा में कितना भेद करल गेल है? खोटा में संज्ञा के कितने भेद करल किए गए हैं? तो 5 भेद है संज्ञा के। लुवाटी पत्रिका के संपादक हैं तो ये हैं गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मौसम वैज्ञानिक के नाम से के जानल जाए है? तो एक के झा जानल जाए है ना। और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है दोस्तों। आज न तो कल हमारी बात माने है तो इसमें एक के झा होगा या तो पानुरी जी होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं डाउट हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलिएगा गलत बता दिया। मौसम वैज्ञानिक के नाम से ककरा जानल जा है? तो एक के जाके जानल जा है। जियो मोरो काम और एक पहला दान, ये कहावत के अर्थ है। चलिए ये देखिए, कहावत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी स्पष्ट है आपको व्याकरण भी पढ़ना है। खोटा रत्न उपाधि सबले पहले ककरा देल गेल है? बरवा डाक अखय बोर स्मरण लिखल है। देखिए ये देखिए, ये स्मरण है। ये भी खोटा गद्य पद्य संग्रह में ये बुक, ये खोटा गद्य पद्य संग्रह में ये है बरवा डाक अखय बोर। ठीक है, ये जो चैप्टर है स्मरण है, ये आपको खोटा गद्य पद्य संग्रह में मिल जाएगा। कोका के उल्टा अरस शब्द है। ठीक है, लबरा होगा। कोका मतलब जो नहीं बोल पाता है, लबरा मतलब जो बोलता है पूरा। पढ़े हैं तत्कालिक वर्तमान। देखिए अब यहाँ पर व्याकरण से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सारे सभी जो क्वेश्चन है व्याकरण से नीचे दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए उड़ीस महत्तम, ये भी खोटा गद्य पद्य संग्रह का है। ये देखिए शेख भिखारी, ये भी खोटा गद्य पद्य संग्रह का है। डाह देखिए मैंने बताया था, डाह भी आपको पढ़ना है। डाह नाटक खोटा गद्य पद्य संग्रह कौन किताब से छपल है? किताब कौन बछर छपल है? ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ दिया। यानी यहाँ स्पष्ट है खोटा गद्य पद्य संग्रह पढ़ना है, डा पढ़ना है। आगे देखिए उड़ीस महत्तम, ये भी खोटा गद्य पद्य संग्रह का है। और आगे देखिए एक पथिया डोंगल महुआ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। ये देखिए खोटा निबंध से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं, खोटा निबंध से ये प्रश्न पूछा गया है। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम। देखिए फरीदार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। दीदी जी जो सोंद माटी का है, देखिए नीचे सोंद माटी का प्रकाशन बछर भी पूछ दिया है। एक पथिया डोंगल महुआ भी पूछ दिया है। ठीक है, छुआ दुलार भी पूछ दिया है। तो कहने का मतलब है, जो मैंने आप सभी को जो सिलेबस बताया, अभी देखिए ये सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए ये जो सिलेबस बताया, खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा निबंध, डा नाटक, परिज डहर, एक पथिया डोंगल महुआ और सोंद माटी, इतने प्रश्न पूछे गए थे। इतने से प्रश्न पूछे गए थे। ढिंढाक डोवानी और तातल हेमाल से सहायक आचार्य में भी नहीं पूछे गए थे, और जो आपका ये जेटेट का एग्जाम हुआ था इसमें भी नहीं पूछे गए थे। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, और ये बुक आप लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, और यही रहेगा दोस्तों, कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं होने वाला है। बाकी बात आपका इस विषय में क्या कहना है, कुछ मन में प्रश्न है तो जरूर कीजिएगा कमेंट। बाकी बात मैं बहुत जल्द आप लोगों को सारे नोट्स देना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क करेंगे 7479837309। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो। मात्र 33 रुपया में दूंगा। धन्यवाद।